नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर हमारे चैनल राहुल बिंदास रिकॉर्ड्स में स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में करंट अकाउंट यानी चालू खाता और सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता मूलभूत अंतर के बारे में बताऊंगा। आखिर क्या होता है ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इसका प्रयोग किसको करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आप लोग भी अक्सर एटीएम से पैसे निकालते होंगे। आप जैसे ही एटीएम में पैसे निकालते होंगे तो सबसे पहले एटीएम द्वारा पूछा जाता होगा कि आप करंट अकाउंट से पैसे निकालेंगे या सेविंग अकाउंट से। इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। दोस्तों, आपको बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में आखिर अंतर क्या होता है। वो सोचते हैं कि दोनों में तो पैसे जमा ही होता है और पैसे निकल भी सकते हैं, तो फिर इनका मतलब क्या होता है। तो आज मैं आ गया हूँ आपका डाउट क्लियर करने की आखिर दोनों का मतलब क्या होता है। पूरी जानकारी सुनने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ कि इन दोनों के प्रमुख अंतर के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता क्या होता है। तो दोस्तों, सेविंग अकाउंट का प्रयोग लोग इसलिए करते हैं कि ताकि इस अकाउंट में लोग की अपने कमाए हुए रकम धीरे धीरे बचा सकते हैं। सेविंग अकाउंट के खाताधारी को अलग अलग समय के लिए अलग अलग ब्याज भी मिलता है। बचत खाता आप पर्सनल रूप से या जॉइंट रूप से मिलकर ओपन कर सकते हैं, पर इस अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता होती है और कई परिस्थितियों में नहीं भी होती है। जैसे जनधन योजना के द्वारा जो भी सेविंग अकाउंट खुले हैं उसमें आप ज़ीरो बैलेंस भी रख सकते हैं। जिस व्यक्ति का सेविंग अकाउंट होता है उस व्यक्ति को बैंक, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, चिप फैसिलिटीज़ आदि सेवाएं प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, ये तो रही सेविंग अकाउंट के बारे में कुछ जानकारी, एंड आपको ले चलते हैं अब करंट अकाउंट की तरफ यानी चालू खाता के बारे में। मुख्य बातें तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि चालू खाता का प्रयोग हम पर्सनल यूज़ के लिए नहीं करते हैं। ये खाते का खोलने का उद्देश्य होता है बिजनेस लेन देन के लिए खाते का खोलना। इसलिए इसमें हम अपने कंपनी या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसके पैसे का लेन देन करते हैं। दोस्तों, करंट अकाउंट में ज़्यादातर बैंक कोई ब्याज आपको नहीं देते हैं। अकाउंट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? इसमें पैसे निकालने और जमा करने की कोई भी सीमा नहीं होती है। आप जितना चाहो
पैसा निकाल सकते हैं और जितना चाहे पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसमें पैसे निकालने और जमा करने की भी लिमिट होती है। इसलिए दोस्तों, अभी अधिकतर बिजनेसमैन करंट अकाउंट का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में करंट अकाउंट धारी को भी बैंक, एटीएम, चेकबुक और इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों, यह तो रही चालू खाता और बचत खाता के मुख्य विशेषताओं के बारे में जानकारी। अब हम आपको इन दोनों के बीच के मुख्य अंतर क्या हैं वो बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का मुख्य अंतर ये होता है कि सेविंग अकाउंट हमारे बचत को बढ़ाने के लिए खोला जाता है, वहीं पर करंट अकाउंट हमारे बिजनेस में आए पैसे की लेन देन के लिए खोला जाता है। दोस्तों, बचत खाता ज़्यादातर वो लोग खोलते हैं जो कहीं पर गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करते हैं, उसमें उनकी सैलरी अकाउंट भी है। लेकिन करंट अकाउंट ज़्यादातर बिजनेसमैन, कोई एनजीओ या कंपनी द्वारा खोली जाती है। सेविंग अकाउंट में महीने में लेन देन की सीमा होती है कि आप इस महीने में इससे ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते हैं, और अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आपको इसलिए बैंक को कुछ चार्ज पे करना होता है। बैंक को आपके पास करंट अकाउंट है तो ऐसी आपको कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आप जितना मर्जी चाहे बैंक से पैसा निकाल और जमा कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में एक प्रमुख अंतर ये भी होता है, इससे अकाउंट में जनरल तौर पर 5 या 6% ब्याज भी मिलता है। वो ही करंट अकाउंट पर बैंक आपको कोई भी ब्याज नहीं देता है। दोस्तों, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में आजकल मिनिमम बैलेंस रखने की प्रतिबद्धता हो गई है। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं रखते हैं तो आपको बैंक द्वारा पेनल्टी वसूल की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में दोनों में से सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बहुत कम होता है और वही करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 10,000 होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी न्यू जानकारी आपको सबसे पहले मिले। चलिए, इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नई